नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे भारत का जो करेंसी है, रुपया जो है, उसका स्तर कितना नीचे गिर रहा है, इस पे मैं बात करने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूँ। मुझे याद है 2014 से पहले मोदी जी का एक भाषण चलता था पूरे दुनिया में कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आयु बढ़ रही है वैसे वैसे रुपया का स्तर नीचे जा रहा है। अभी पता नहीं कि प्रधानमंत्री नीचे गिर रहे हैं या रुपया नीचे गिर रहा है। ये भाषण वायरल हुआ करता था, आज भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। और आज देश की विडंबना ऐसी है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार आज डॉलर की कीमत 83 रुपया 50 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। जी, 83 रुपया 50 पैसा एक डॉलर की कीमत। और 2014 में जिस डॉलर की कीमत 59 रुपये हुआ करती थी, 59, वो आज रिकॉर्ड 25 रुपया और महंगा हो गया। और उस समय के योग गुरु एक देश में बाबा रामदेव, जो आजकल मीडिया में बात रखते हुए नहीं मिल पाते हैं, उस समय घूम घूम के प्रचार किया करते थे कि अगर एक बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो विदेशों से काला धन आ जाएगा और 1 रुपया जो भारत का होगा वो अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर होगा। लेकिन 76 साल देश 77 साल आजादी हुए हो गया। इन 77 सालों में भारत का रुपया जो डॉलर के मुकाबले मात्र 59 रुपया बढ़ा था, वो 10 सालों में लगभग 25 रुपया और महंगा हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं। साथियों, जो भी सामान विदेशों से परचेज किया जाता है, या तो डॉलर में परचेज किया जाता है, या यूरो में परचेज किया जाता है, या पाउंड में परचेज किया जाता है, या दिनार में परचेज किया जाता है, तो भारत का रुपया तो विदेश में काम करता ही नहीं है। वहां तो डॉलर में सामानों को खरीदा जाता है। और अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, तो जो भी आइटम विदेशों से मंगाया जाएगा वो महंगा आएगा। और जब महंगा आएगा तो देश में महंगा बिकेगा भी। और ये जो विदेशों से सामान मंगाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने ही तो चंदा दिया है। उन्होंने ही तो चंदा दिया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। जो चुनावी चंदे का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया है, वो उन्हीं सभी कंपनियों से तो भुनाया है जिन कंपनियों ने उनको चंदा दिया और विदेशों से सामान जो मंगाते हैं, आयात करते हैं, और उसको महंगे दामों पर जनता को बेचते हैं। और जनता से जो महंगे दामों पर वसूल करते हैं, वसूल करके टैक्स की चोरी करते हैं। और टैक्स का चोरी करके जब उनके ऊपर मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का जांच लगाती है, तो जांच में उनको छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है, और वो टैक्स का पैसा चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में जमा कराती है। पता नहीं अब आजकल बाबा रामदेव जी कहां हैं। और मोदी जी अपने ही बातों को, मतलब कभी कभी तो मुझे यह लगता है कि मोदी मतलब झूठ की गारंटी। मोदी मतलब झूठ की गारंटी। मोदी ने आज तक जो बातें कही वो सारे की सारे झूठ ही साबित हुई है। उन्होंने क्या कहा था कि नोटबंदी करने जा रहा हूं, अगर ये सफल ना हो तो 50 दिनों के अंदर मुझे किसी चौराहे पे बुला लेना। लोग चौराहा पे बुला रहे हैं, आ नहीं रहे मोदी जी। और छोड़िए, बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर आपके जिक्र करूं, जिन्होंने अपने पत्नी के साथ 7 वचन दिए थे, फेरे लिए थे, उनके 7 वचन को भी वो नहीं निभा पाए। जो कहते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा, सदन में जब भाषण देते हैं तो ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जो है वो सब हम समझते हैं। बड़े बड़े कंपनियों से मेगा इंजीनियरिंग हो, चाहे नवयुग हो, चाहे भारती वाले हो, और चाहे फ्यूचर गेमिंग वाले हो, सबसे चंदा लिया है उन्होंने। और देश के लगभग 35 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का जांच हुआ, और जांच होने के बाद उन्होंने मोटा चंदा दिया और उनको छूट में रियायत मिली, उनको जो जांच था उसमें रियायत मिल गया।
और अभी जो तथाकथित शराब घोटाला दिल्ली का है, उसमें तो मनी ट्रेल पता भी चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में गया है। तो साथियों, यदि विदेशी करेंसी का मजबूत होना उस देश के लिए अच्छा है, तो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ता जाता है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि अब उनका उम्र बढ़ रहा है, उसके से ज्यादा तेजी से, क्योंकि जब वो 59 रुपये का डॉलर हुआ करता था तो उनकी आयु 64 साल थी, और आज जब 74 साल के हो गए तो लगभग वो डॉलर 84 के पास पहुंच गया है, 84 रुपये के पास पहुंच गया है। तो अब मोदी जी को यह फैसला करना है कि उनका उम्र तेजी से बढ़ रहा है, कि डॉलर तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा गिर रहे हैं, कि रुपया का स्तर ज्यादा गिर रहा है। और रामदेव जी को भी आके जवाब देना चाहिए था कि पिछले 10 साल में आपने कहां कहा था कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा, और आज 1 रुपया 84 रुपया के बराबर लगभग पहुंच गया। तो जवाब देना चाहिए। और आप लोग को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और बाबा रामदेव से भी पूछना चाहिए।